जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, एक छोटा सा उपाय करने से आपके जीवन में धन की कोई भी कमी नहीं रहेगी। बस आपको थोड़ा सा धनिया यहाँ पर रख देना है। माँ लक्ष्मी को आपके घर आना ही पड़ेगा। धनिये का उपयोग हर घर में किया जाता है। धनिया आपके जीवन की सभी परेशानियों को समाप्त कर सकता है। इतनी ताकत धनिया रखता है। चाहे तो धन की कोई भी समस्या हो, कर्जे में आप डूबे हो, शनि दोष लगा हो या फिर नौकरी या व्यापार नहीं चल रहा हो, तो बस आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा धनिया लेना है और आपके जीवन में हर तरफ से तरक्की होने लगेगी। हर किसी के घर में धनिया प्रयोग में तो लाया जाता है और हर किसी के घर में धनिया होता भी है। साथ ही साथ आप ये नहीं जानते होंगे कि धनिया माँ लक्ष्मी को भी अपनी तरफ आकर्षित करता है। और यदि आप धनिये का छोटा सा प्रयोग करते हैं तो आप जीवन के सभी सुखों को प्राप्त कर सकते हैं। धनिया खाने का तो स्वाद बढ़ाता ही बढ़ाता है और साथ ही जीवन को भी बेहतर बनाने में इसका बहुत योगदान होता है। जीवन की तमाम परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए आपको धनिये का एक छोटा सा प्रयोग करना है। यदि आप धन की समस्या से परेशान हैं, तो बहुत ही ध्यान से इस बात को सुनिए कि किसी भी शुभ दिन, चाहे वह बुधवार हो, गुरुवार हो या फिर शुक्रवार हो, बस दिन शुभ होना चाहिए जिस दिन आप यह धनिये का छोटा सा प्रयोग करने जा रहे हैं। आपके घर में जहाँ कहीं पर भी मिट्टी का बर्तन होगा, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, जहाँ पर भी मिट्टी का बर्तन हो, यदि आपके घर में मिट्टी का कोई बर्तन नहीं है तो आपके घर में दीपक तो होगा ही होगा। तो इस उपयोग के लिए आप दीपक को ले लीजिए। अब आप ध्यान से सुनिएगा, मिट्टी के बर्तन में आपको थोड़ा सा धनिया रख देना है। साथ ही साथ 1 रुपए का सिक्का भी आप उसमें रख दें। पहले आप दीपक के अंदर धनिया रख दें और उसके ऊपर 1 रुपए का सिक्का जरूर रखें। इसके बाद उसमें आप पानी डालें और फिर लाल कपड़े से ढककर उसे अपने घर की पूर्व दिशा में रख देना है। आप इसे अपने घर की पूर्व या फिर उत्तर दिशा में रख सकते हैं। लाल कपड़े से आप इसको कवर कीजिए और अपने घर की इन दोनों दिशाओं में से किसी भी दिशा में आप इसको रख दीजिए। 2 दिन तक आप इसको वहीं पर रखा रहने दें और उसके पश्चात 2 दिन बाद आप इसको उठा लें और इसका जो पानी है वह निकाल दें। और ये जो धनिया है, आप इस धनिये को लें और किसी भी मिट्टी के पात्र में, चाहे तो वह गमला है या फिर आपका गार्डन है, आप उस मिट्टी की जगह में इसको डाल दीजिए, इसको बो दीजिए। आपको ये पूरा प्रोसीजर इसी तरह से फॉलो करना है। आपको पहले धनिये को दिए के अंदर रखना है और उसके ऊपर 1 रुपए का सिक्का रखिए, फिर उसको लाल कपड़े में लपेटकर पूर्व या उत्तर दिशा में रखिए और उसके पश्चात इसे मिट्टी के किसी पात्र में, गमले में या फिर गार्डन में आप इस धनिये को बो दीजिए। बहुत ही ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अब धनिया तो आप बो देंगे और उसके पश्चात वो जो 1 रुपए का सिक्का है, उस 1 रुपए के सिक्के को आपको उसी लाल कपड़े में बांधकर, जो आपके धन रखने की जगह है, वह आपकी तिजोरी भी हो सकती है, अन्यथा कोई और भी जगह जहां पर कि आप अपना धन रखते हैं, उस जगह आपको 1 रुपए का सिक्का लाल कपड़े में बांधकर रख लेना है। और जिस भी मिट्टी के बर्तन में या फिर दिए में आपने धनिया 2 दिन के लिए रखा था, उसको आपको फेंकना नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, उसे आपको फेंकना नहीं है, क्योंकि इसी प्रक्रिया को आप दोबारा फिर से दोहराएंगे, इसलिए आप उसे संभाल कर रख लीजिए। दोस्तों, कभी कभी जीवन में क्या होता है ना, कि जो चीजें हमें जिस समय पर चाहिए वो चीजें हमें उस समय पर नहीं मिल पाती है। कुछ ना कुछ ऐसी समस्या बन जाती है। कभी कभी तो परिवार में अपनापन ही खो जाता है, परिवार के सदस्यों के बीच में प्रेम ही नहीं रहता। कितनी बार ऐसा लगता है कि सभी कुछ जीवन से समाप्त हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में आप यह छोटा सा प्रयोग कीजिए। आइए अब जान लेते हैं दूसरे प्रयोग के बारे में। आप लाल रंग के कपड़े में थोड़े से धनिये को बांध दीजिए। आप हनुमान जी के चरणों में लाल कपड़े में धनिये को बांधकर रख दें। उसके पश्चात हनुमान जी से प्रार्थना करें, आपका जो खोया हुआ मान सम्मान है, जो इज्जत है, शोहरत है, पैसा है, जो कुछ भी है दोस्तों, आपको सब कुछ मिल जाएगा। आप हनुमान जी के पास में, हनुमान जी के चरणों में लाल कपड़े में धनिये को बांध कर रखिए। आपकी बहुत सारी समस्याएं इस छोटे से प्रयोग से समाप्त हो जाएंगी दोस्तों। कितनी बार हमारे साथ जीवन में क्या होता है कि किसी ने हमसे पैसा तो ले लिया, लेकिन वह उस पैसे को देना ही नहीं चाहता, यानी कि वह दिए हुए उधार को वापस ही नहीं करना चाहता। अब आप ऐसी स्थिति में क्या करें, आप ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। मैं अलग से आपको यह उपाय बता रही हूँ। किसी भी मंगलवार या शनिवार के दिन आप इस उपाय को करिएगा दोस्तों। आप एक सफेद कागज ले लें
और थोड़ा सा धनिया उसमें ले लें और फिर उस कागज में काले पेन, काले मार्कर या काली काजल से आपको उस व्यक्ति का नाम लिखना है जिस व्यक्ति ने आपका पैसा लिया है। अब आप क्या करें कि आप धनिये के साथ उस कागज को जला दें। आप अपनी छत पर या फिर अपनी बालकनी में कहीं पर भी इस उपाय को कर सकते हैं। केवल और केवल बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि यह उपाय करते समय कोई आपको टोके नहीं। और इसके पश्चात जो राख है आप उसको मिट्टी में कहीं पर भी दबा दीजिए। आपका खोया हुआ मान सम्मान भी मिल जाएगा और आपका जो धन है जो कि कोई वापस ही नहीं देना चाहता, वह धन भी आपको मिल जाएगा। कभी कभी धन बहुत ज्यादा खर्च होने लगता है, धन घर में टिकता ही नहीं है और आर्थिक परेशानियां इतना परेशान कर देती हैं कि ऐसा लगता है कि मानो सब कुछ समाप्त हो गया। तो ऐसे में इस छोटे से प्रयोग को आप कीजिए। किसी भी दिन आप इस उपाय को कर लीजिए। वैसे तो इस उपाय के लिए बुधवार का दिन सर्वोत्तम माना गया है। आपको क्या करना होगा कि आपको गाय को थोड़ा सा हरा धनिया खिला देना है। माना जाता है कि ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। लेकिन ध्यान रखें दोस्तों कि जब आप गाय को धनिया खिलाने जा रहे हैं तो ऐसा करते समय आपको गाय को छूकर अपनी मनोकामना बोलनी है। जी हाँ दोस्तों, आप गौ माता को अपने हाथों से छुएं और साथ ही साथ अपनी मनोकामना बोल दें। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारे उपाय बताने जा रही हूँ। धनिये से तो आप इतनी सारी चीजें कर सकते हैं कि एक वीडियो में मैं ये सब आपको बता भी नहीं सकती। लेकिन आपको सारे उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। आपको जो भी उपाय अपनी इच्छा अनुसार आसान लगता है, जिस पर भी आपका विश्वास बन जाता है, बस आप वह उपाय करके देख लीजिए। उसके बाद आप दूसरा बाद में कर लीजिएगा। दोस्तों, कभी कभी आप अपनी कर्ज से बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। आप कितना भी पैसा खर्च कर लें लेकिन कर्ज हमेशा आपके सिर पर बना ही रहता है। कितनी भी आप कोशिश कर लें लेकिन कर्ज नहीं उतरता है, या तो महीने के आखिर में आपको कुछ ना कुछ कर्ज लेना ही पड़ जाता है। आप कभी कर्ज मुक्त नहीं हो पाते। तो दोस्तों, आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। यदि आपको बिजनेस में प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो भी आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आइए जानिए कि आपको ऐसे में क्या करना है। आप एक ये छोटा सा प्रयोग करके देखिए दोस्तों। आप रात को सोते समय अपने सिरहाने थोड़ा सा धनिया रखकर सोइए। अगले दिन सुबह आप उस धनिये को उठाइए और उसको पीपल के पेड़ के नीचे जाकर दबा दें। आपको कर्ज से तुरंत ही मुक्ति मिल जाएगी। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए आप जरूर से जरूर इस प्रयोग को करिए। कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि नजर लग जाती है। कभी कभी घर में जो बच्चे होते हैं उन्हें बहुत जल्दी नजर लगती है, या फिर बुजुर्गों को भी बहुत जल्दी नजर लगती है। तो ऐसे में जब भी आपको यह शक हो कि इनको नजर लगी है, तो ऐसे में आपको क्या करना होगा, आप थोड़ा सा सूखा धनिया लें। आप धनिये को अपने सीधे हाथ में लें और जो भी बच्चे या बूढ़े हैं जिन पर की नजर दोष है, जिनको भी नजर लगी है, उसके ऊपर से आप 7 बार उसको वार लें, यानी 7 बार उतार दें। उल्टा करके आप उसको 7 बार उतार लें। उसके पश्चात आप घर से बाहर निकलकर थोड़ा सा साइड में जाकर उस धनिये को फेंक दें। ऐसा करने से नजर दोष से आपको तुरंत ही मुक्ति मिल जाएगी। तो आप यह आसान सा उपाय भी करके जरूर देखिएगा दोस्तों। कभी कभी क्या होता है कि दाम्पत्य जीवन में खुशियां नहीं रहती, परेशानियां ही परेशानियां बनी रहती है। लोग एक दूसरे को समझ नहीं पाते, एक दूसरे से बहुत लड़ाई झगड़े करते हैं। दोनों एक दूसरे की शक्ल ही नहीं देखना चाहते। कितनी बार दोनों के विचार ही नहीं मिलते, तो इस कारण भी दोनों में बहुत लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं। तो दोस्तों, गुरुवार के दिन आपको इस उपाय को करना है। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। भगवान सत्यनारायण को गुरुवार के दिन आपको धनिये की पंजीरी बनाकर भोग लगा देनी है। आपके वैवाहिक जीवन में सुख बना रहेगा। और जब आप भगवान को यह पंजीरी चढ़ाने जाएं तो भगवान सत्यनारायण से ये प्रार्थना कीजिए कि हमारे वैवाहिक जीवन में सुख शांति ला दीजिए, हम एक दूसरे का सम्मान करें और हमारे वैवाहिक जीवन में पूरी तरह शांति हो जाए। ऐसी प्रार्थना करते हुए आप नारायण के चरणों में उस पंजीरी को चढ़ा दें। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पीपल के पेड़ के नीचे लक्ष्मी जी का निवास होता है, क्योंकि पेड़ के अंदर तो श्री हरि विष्णु जी का निवास होता है और पीपल के पेड़ में तो समस्त कोटि देवी देवताओं का निवास होता है। तो ऐसे में आप क्या करें कि शनिवार के दिन सूखा धनिया आप मिट्टी में दबा दें
और उसके बाद एक लोटे से आप पानी भी दें, यानी कि थोड़ा धनिया मिट्टी में दबाने के पश्चात एक लोटे से आप उस पर जल भी चढ़ा दें। इससे क्या होगा दोस्तों कि आपकी कुंडली में जो भी शनि दोष है उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी नौकरी या आपका व्यापार चल पड़ेगा। आपकी जो व्यापार से संबंधित परेशानियां हैं वह तुरंत के तुरंत समाप्त हो जाएगी। बहुत सारे उपाय हैं दोस्तों जो कि आप धनिये के द्वारा कर सकते हैं और सारे ही उपाय बहुत ही आसान उपाय हैं। तो आप भी अपनी समस्या के अनुसार कोई ना कोई उपाय करके जरूर देखिएगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक भी कीजिए। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे होगा ये कि हम जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलते हैं कुछ अन्य इसी प्रकार की जानकारी के साथ। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।